गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th का कंपोनेंट एंड पावर चैप्टर नंबर पावर्स चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा किसके ऊपर, पावर क्या होती है। एक्स की पावर सपोज करो n है, हम इसे पढ़ते हैं एक्स की पावर n। ये तो होती है पावर और ये हमारा कहलाता है बेस। अब हम इसी से ही रिलेटेड क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पहला फॉर्मूला है इसमें, अगर हमारे बेस सेम है और पावर क्या है अलग अलग, तो मल्टीप्लिकेशन में वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी m प्लस n। अगर हमारी पावर बेस तो सेम है लेकिन हमारी पावर क्या है अलग अलग, और वो मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या है डिवाइड, तो हमारी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर कोई नंबर है, अब सपोज करो देखो यहाँ तो हमारे बेस इक्वल है, हमारा ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे बेस तो हो अलग अलग डिफरेंट और पावर क्या हो उनकी सेम हो, और तब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी पावर तो एक साथ हो जाती है और यहाँ हम क्या कर देते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पावर तो एक जगह हो जाएगी और 2 इंटू 3 यानी क्या हो जाएगा 6 की पावर 3। अब हमारा फॉर्मूला आता है थर्ड। ऐसे ही अगर हमारे बेस अलग हों किसमें, डिवीज़न में, और पावर सेम है, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x अपॉन वाई की पावर m। यानी कि हम क्या कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। फिफ्थ जो है हमारा, किसी की पावर की अगर पावर है सपोज कीजिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा x की पावर mn, यानी इनके आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। एग्जाम्पल जैसे 2 की पावर 3 की पावर 2, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6। अब आता है किसी की पावर 0 है, बेस कोई है और उसकी पावर क्या है 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। एग्जाम्पल 2 की पावर 0 है 1, चाहे 1000 की पावर क्यों ना 0, उसकी वैल्यू भी क्या आएगी हमारी 1। यानी कि कोई भी अगर इंटीजर है या फिर कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी नंबर है, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है इवैल्यूएट 3 की पावर -2। सॉल्व करना है। पावर अगर नेगेटिव है, ऊपर है न्यूमिनेटर में, तो हम क्या करेंगे, उसे पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और 2 टाइम क्या कर देंगे, किसी की पावर जितनी है उसकी उतनी बार हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। 3 2 जा 6 नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है 3 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9। यही क्या हो गया इसका आंसर। ऐसे ही अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। तो हम पहले क्वेश्चन को देख के ये सोचेंगे कि हम इसमें क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दोनों के बेस इक्वल है और पावर क्या है अलग अलग, और बीच में क्या डिवाइड, तो हमें पता है कि अगर x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n है, तो x की पावर क्या हो जाएगा m माइनस n। इट मीन्स जो बेस है उसकी पावर आप माइनस में हो जाएंगी, तो -4 की पावर, अब बड़ा 8 है, 8 में से 5 गए 3, साइन किसका आएगा बड़े नंबर का, बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस। अब हम इसे क्या कर देंगे पॉजिटिव कर देंगे, और हमें क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि पॉजिटिव पावर में ही रिप्रेजेंट करना है, तो इसे हम इससे आगे सॉल्व नहीं करेंगे, तो ये पावर में कन्वर्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, या इसका एक और पार्ट देख लीजिए बेटा, इसका आप फोर्थ पार्ट देखें। 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर -5। अब देखो बोर्ड मास का रूल कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट में डिवाइड है, बेस सेम है दोनों के, तो आ जाएगा 3 की पावर -7 माइनस -10, क्योंकि ये फॉर्मूले में अप्लाई होता है और ये इसका अपना है, और इंटू 3 की पावर -5।
3 की पावर -7 + 10 इंटू 3 की पावर -5। तो 3 की पावर क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस 3, और 3 की पावर -5। अब बेस सेम है, पावर अलग अलग है, लेकिन क्या है, मल्टीप्लाई, ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 की पावर -2, 1/3 की पावर 2। यही क्या हो गया इसका पॉजिटिव नोटेशन। ऊपर लगा देना जो समझ में आ जाए पावर में। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी कहा है फाइंड द वैल्यू किसकी, 3 की पावर 0, 4 की पावर -1 इंटू 2 की पावर 3। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि सब प्लस वो डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में आए, ये भी तो हो सकता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आ जाए बीच में साइन। हमें पता है कि 3 की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, कि किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। पावर इसे पॉजिटिव कर दो, इंटू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 को हम क्या कर सकते हैं, 2 की 3 टाइम मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 1 5/4, 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10। यही क्या हो गया इसका आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए बेटा, 1/2 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 1/3 की पावर -2। सॉरी बेटा यहाँ प्लस है, 1/4 की पावर -2। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या है कि तीनों ही क्या हैं, नेगेटिव है, इन्हें पॉजिटिव करेंगे। तो 2 की पावर 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। इनको प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, 6 और 9 25, 16 और 9 कितने हो गए, 25 और 4 29। यही क्या होगा इसका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बेटा क्या कहा है इन्होंने, इवेल्यूएट 8 की पावर -1 इंटू 5 की पावर 3/2 की पावर -4। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर हम बेस को तोड़ सकते हैं तो पहले हम बेस को तोड़ेंगे। क्या लिख सकते हैं इसे, 2 की पावर 3 की पावर -1, 5 की पावर 3/2 की पावर -4। प्लस माइनस ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देखो पावर की पावर आ रही है तो 2 की पावर -3, 5 की पावर 3/2 की पावर -4। अब देखो डिवीज़न में है और सेम बेस है, तो 2 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, 5 की पावर 3। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गए 1, और 5 की पावर 3 कितने होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 250। यही क्या हो गया इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, 5 की पावर m डिवाइडेड बाय 5 की पावर -3 और इज इक्वल टू 5 की पावर 5। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m निकालना। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, जा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली आता है क्वेश्चन। बेस सेम है, अब हमने कही थी कि अगर क्या है बेस सेम तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएंगी आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 5 की पावर m -3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5, माइनस माइनस क्या हो गया, 5 की पावर m + 3, 5 की पावर 5। बेस सेम होते हैं तो पावर भी आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल। इधर प्लस में उधर जाके किस में हो गया, माइनस में। m की वैल्यू क्या आ गई, तो यही क्या हो गया इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, 1/3 की पावर -1 -1/4 की पावर -1 और पूरे की पावर क्या, -1। तो पहले इन्हें अंदर ब्रैकेट को क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे। 3 की पावर -1 माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 की पावर भी 1 हो जाएगी, 4 में से 3 गए, बेस पावर सेम है, -1 की पावर -1। अब इसे पॉजिटिव बनाएंगे पावर को, तो नीचे उतार के ले आएंगे,
और हमें पता है कि ऊपर डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर में तो क्या हो जाएगा -1। यही क्या हो गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। 25 इंटू टी की पावर -4, 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8 वेयर टी इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि टी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2। बेटा जी देखो बेस सेम है, डिवीज़न में है तो टी की पावर -4 और ये ऊपर आके प्लस की हो जाएगी 8। अब ये देखो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर -3, इसे क्या लिख सकते हैं 10 को। सबसे पहले हम उनको प्राइम फैक्टर में चेंज करते हैं तो लिखेंगे 2 इंटू 5। अब ये 3 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 5 की पावर 2 प्लस 3 और यहाँ पे 1 है और ऊपर जाके क्या हो गया -1 अपॉन में 2 रह गया और टी की पावर 4। 3 और 2 5, 5 में से गए तो 4 बचे, 5 की पावर 4 अपॉन 2 इंटू टी की पावर 4। अब हमारी मर्जी से एक्सपेंड कर दो, पावर से तोड़ के 5 की 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 625 अपॉन 2 इंटू टी की पावर 4। अब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट। अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे दोबारा से समझ सकते हैं।